एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। और इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन के साथ और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि दो नंबर है और उसका डिफरेंस है 26। उसमें से पहला नंबर है जो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। मतलब क्या है बच्चों कि पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो हमें उन दोनों नंबर को निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। चलो मान लेते हैं जो नंबर पूछा जाए उसी को हमें एक्स और वाई मान लेना है। तो मान लेंगे कि पहला नंबर है फर्स्ट नंबर है बच्चों, इसको मान लेना है x। और जो सेकंड नंबर है इसको हम लोग मान लेंगे y। ठीक है, मान लेना बच्चों। अब क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा था कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब इन दोनों नंबर की जो डिफरेंस है ये है 26। क्लियर, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से x माइनस वाई कर देंगे और ये हो जाएगा 26। ठीक है, x माइनस वाई करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चों अच्छा ये 26 हो गया तो इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब कि जो पहला नंबर है ना वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। कितना है बच्चों, 3 गुना है। इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोग कहेंगे कि x की जो वैल्यू है वो y के 3 टाइम्स के बराबर है। x की वैल्यू क्या है बच्चों, y के 3 टाइम्स के बराबर है। y के 3 गुना है x। ठीक है, तो इससे इक्वेशन हो गया सेकंड। इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, x की जो वैल्यू मिला उसको पुट कर देंगे यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में और y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है, चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ से x की जगह पर रख देते हैं 3y। तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। और y की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 26 और 2 आएगा तो डिवाइड होगा और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 13। यानी कि y की वैल्यू निकल गया 13। एक वैल्यू तो निकल गया। दूसरा वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना y की जगह पे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 13 और ये हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो 39। मतलब कि x की वैल्यू निकला 39 और y की वैल्यू निकला 13। यही है हमारा आंसर। क्लियर बच्चों, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ठीक है बच्चों, दो यहाँ पे एंगल है, उस दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है बच्चों, जब दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो दोनों हमें एंगल पूछा जा रहा है तो क्या करते हैं बच्चों, जो पूछा जाए उसी को एक्स और वाई मान लेना है। क्लियर, तो फर्स्ट एंगल को हम लोग मान लेंगे यहाँ से, फर्स्ट एंगल इसको मान लेते हैं x और सेकंड एंगल उसको मान लेंगे बच्चों y। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिडेड स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल इसका सम सप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन हमारा यहाँ पे कह रहा था कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर एंगल है, बड़ा वाला एंगल है x और y में से, जो बड़ा वाला एंगल होगा वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। क्लियर है, मतलब कि छोटा अगर मान लो y को तो हम कहेंगे कि y में जब हम 18 ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा बड़ा वाला एंगल x। क्लियर हो गया, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू मिल गया, वैल्यू पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो x की जगह पर रखना है हमें y प्लस 18। y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y को ऐड करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 18 इधर आएगा बच्चों, तो 118 माइनस 18 इज इक्वल टू 162 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या होगा यहाँ से बच्चों, y की वैल्यू क्या होगा यहाँ से 162 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 81। क्लियर हो गया क्या, y की वैल्यू 81 निकला, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 81 का तो x की भी वैल्यू निकल जाएगा 81 प्लस 18 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू हो गया 99। मतलब कि एक वैल्यू हमें मिला 99 और दूसरा वैल्यू मिला 81। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया बच्चों, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड को भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोच है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ठीक है, कितने रुपीज में, इतने रुपीज में बाई करता है। लेटर फिर बाद में सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, इतने रुपीज में। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्या करना बच्चों, जो पूछा जाए उसी को एक्स और वाई मान लेना है। तो मान लेंगे कि बैट की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बैट ये है एक्स रुपीज। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ बॉल ये भी पूछ रहा है तो इसको मान लेंगे वाई रुपीज। ठीक है, एक्स और वाई रुपीज हमने मान लिया। अब क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, यहाँ पे कह रहा था कि 7 बैट्स और 6 बॉल था, तो 1 बॉल ईच का पूछ रहा ना, तो 1 कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट ऑफ 1 मान लेना यहाँ से
1 बैट और 1 बॉल, 1 बैट और 1 बॉल की प्राइस है ये। तो 7 बैट्स की प्राइस निकालना बच्चों, 1 बैट्स की प्राइस x रुपीज़ है, तो 7 बैट्स की क्या होगा? 7x हो जाएगा, ठीक है? 7x हो जाएगा, ये हो गया प्राइस। अब 6 बॉल की प्राइस निकालनी है, 1 बॉल की प्राइस है y रुपीज़, तो 6 बॉल की प्राइस क्या होगा बच्चों? 6y। ये टोटल प्राइस है और टोटल प्राइस दिया हुआ है 3800, 3800 ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें यहाँ से सेकंड इक्वेशन भी मिल जाएगा। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 3 बैट्स की प्राइस क्या होगा बच्चों? 3x, और 5 बॉल्स निकालना हो तो क्या होगा? प्लस 5y। ये 5 बॉल्स की प्राइस हो जाएगा और टोटल प्राइस कितना है बच्चों? 1750, 1750 ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगा और यही हमें निकालना था। क्लियर बच्चों? तो चलो देखते हैं इससे x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या करने वाले बच्चों, यहाँ से हमें इस इक्वेशन का यूज करना है और x की वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ पे यूज करेंगे 3x इज इक्वल टू 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 1750 माइनस 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y और डिवाइडेड बाई यहाँ से 3 को लेके आएंगे बच्चों तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है x की जगह पे और y की वैल्यू निकाल लेना है। तो चलो देखते हैं बच्चों क्या होता है। यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे तो 7 कॉमा इन सारी वैल्यू को रखना है हमें, तो 7050 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यही है बच्चों, 3800 है। अब इसको सॉल्व करना, 7 से तो ये डिवाइड होगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म में। 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0, 7 5 35 का 5 बचा 3 और 17 7 119 होता है, 119 में 3 ऐड कर देंगे तो 122 हो जाएगा। इतना हो गया बच्चों माइनस 7 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y हो जाएगा और प्लस 6y इधर है और यहाँ पे हो जाएगा 3 से डिवाइड। क्लियर बच्चों? इतना हो गया, 3800 भी है यहाँ पे। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 3 से अब क्या करेंगे बच्चों? इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 250 माइनस 35y। 3 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18y इज इक्वल टू 3800 और 3 है बच्चों तो यहाँ पे पूरे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। 3 को हमें इधर लेके आना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 1200 250 माइनस 35y और इसको ऐड भी कर सकते हैं हम लोग बच्चों। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? -17 हो जाएगा। इसको ऐड करके लिख देते हैं एक बार। ये हो जाएगा -17y इज़ इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3800 इंटू 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो 40 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा और 2 3 जा 6 माइनस कर देंगे तो 114 हो जाएगा। 20 ऐड कर देना, बस इतना हो गया। 17y इधर लेके जाएँगे और इसको इधर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 250 इधर आएगा बच्चों तो ये हो जाएगा -11 400 और इक्वल टू 17y को इक्वल किधर लेके आएंगे तो प्लस 17y हो जाएगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0 से 0 हो गया, 5 से 0 ही हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे। 2 से माइनस करेंगे 12 में से 8 गया, 4 गया 8 हो जाएगा और ये हो गया 1 1 कैंसिल हो जाएगा। बस इतना ही हो जाएगा बच्चों 17y। तो y की वैल्यू क्या होगा यहाँ से बच्चों? y की वैल्यू हो जाएगा 850 और 17 से इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से निकल गया बच्चों 50, 5050 यानी कि y की वैल्यू 50 निकाल दी हमने। क्वेश्चन थोड़ा-सा सॉल्यूशन ज़्यादा है बच्चों इसमें, तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। y की वैल्यू 50 निकल गया, अब हमें वैल्यू पुट कर देना है इक्वेशन थर्ड में और यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे 7050 है माइनस 5 इंटू क्या निकला बच्चों? 50 निकला y, तो y पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 150, 1750 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1500 बाई 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 500। यानी कि x की वैल्यू क्या निकला? x की वैल्यू निकला बच्चों 500 और y की वैल्यू निकला 50। ये क्या था बच्चों? 500 रुपीज़ था, ठीक है? तो यहाँ से निकल जाएगा 500 रुपीज़ और 50 रुपीज़, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बच्चों, पढ़ के देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस in a city consist of fixed charges together with the charge for the
डिस्टेंस कवर्ड, अच्छा इसमें फिक्स्ड चार्ज भी है बच्चों, मतलब कि आपको कहीं जाने के लिए एक फिक्स्ड चार्ज भी देना पड़ेगा और डिस्टेंस जितना कवर करेंगे उसके अकॉर्डिंग भी आपको चार्ज देना है। तो 2 चार्ज यहाँ पे लिया जा रहा है, क्लियर है? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर? दो चीजें पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ से, एक तो फिक्स्ड चार्ज पूछा जा रहा है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है वो भी पूछा जा रहा है। ठीक है? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? ठीक है? तो मतलब कि कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पेड करना पड़ेगा, ये भी हमें निकालना है। तो 3 चीज़ें हमें निकालनी है बच्चों, एक तो फिक्स्ड चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर और तीसरा हमें यहाँ से निकालना है कि 25 किलोमीटर पे उसको कितना पेड करना पड़ेगा। ठीक है? चलो, जो पूछा जाए उसी को हमें एक्स और वाई मान लेना है। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ से फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है इसको हम लोग मान लेंगे एक्स। एक्स रुपया तो आपको पेड करना ही पड़ेगा हमेशा, ये फिक्स्ड चार्ज है, इतना हो गया। अब पर चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है? तो चार्जेज पर किलोमीटर जो है, चार्जेज पर किलोमीटर ये भी निकालना है, तो इसको हम लोग मान लेंगे वाई रुपीज। ठीक है? दोनों हमने मान लिया, एक फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर कितना लग रहा था, इसको वाई मान लिया। इसके बाद बच्चों एक्स वाई तो निकालना ही है, एक चीज़ और भी निकालना है 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। अब 25 किलोमीटर डिस्टेंस कोई जाएगा तो उसको कितना पेड करना पड़ेगा? एक फिक्स्ड अमाउंट तो उसको पेड करना ही पड़ेगा एक्स रुपीज़ और साथ में उसके पास पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी पे करना होगा। तो 25 किलोमीटर में कितना पेड करेगा बच्चों? 25 वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर में उसको वाई रुपीज़ चार्ज करना है, तो 25 में कितना करेगा? 25 वाई करेगा। इतना रुपीज़ का पेमेंट उसको करना पड़ेगा। कब? जब वो 25 किलोमीटर जाएगा तो। तो ये सारे वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। तो इसके लिए हम इक्वेशन को पहले निकालते हैं और इसके बाद एक्स, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलो बच्चों यहाँ से हम इक्वेशन को निकाल लेते हैं। पहला इक्वेशन है बच्चों यहाँ से मिल जाएगा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब कि अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो क्या-क्या पेड करेगा बच्चों? एक तो फिक्स्ड अमाउंट पेड करेगा एक्स रुपीज़ प्लस 10 किलोमीटर जाने में उसको कितना रुपया लगेगा? 1 किलोमीटर जाने में वाई रुपीज़ लग रहा था, तो 10 किलोमीटर पे क्या लगेगा बच्चों उसको? 10 वाई लगेगा। इतना रुपीज़ लग जाएगा और ये क्या है? टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट क्वेश्चन में दिया है 105 और ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया? सेकंड इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। एक और जर्नी है जिसमें 15 किलोमीटर जाता है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट तो पेड करेगा ही ₹100 का। उसके बाद 15 किलोमीटर के लिए भी पेड करेगा। पर किलोमीटर वाई रुपीज़ है, तो 15 किलोमीटर में क्या हो जाएगा? 15 वाई रुपीज़ पेड कर रहा है। ये टोटल अमाउंट है बच्चों। टोटल अमाउंट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में? 155 रुपीज़। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा इतना। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से बच्चों हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है? एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे। तो चलो यहाँ से मान लेते हैं बच्चों एक्स की वैल्यू क्या होगा? 10 वाई को इधर लेके जाएँगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई, इतना हो गया। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 105 एक्स की जगह पे रखेंगे इतना, 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज़ इक्वल टू 155। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो क्या होगा यहाँ से? 5 वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, और 105 को अगर हम इधर लेके आए इक्वल के तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 155 माइनस 105 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ से? ये हो जाएगा 50। तो y की वैल्यू क्या होगा बच्चों? y की वैल्यू हो जाएगा 50/5 और इसको सॉल्व करिए तो 10 हो गया। मतलब कि y की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया 10 रुपीज, यही था। 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉरी y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10 इंटू 10। सॉल्व कर ले बच्चे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 105 माइनस 10 इंटू 10 100 हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू निकल गया बच्चों 5 रुपीज। तो x की वैल्यू हो गया 5 रुपीज। x क्या था? एक फिक्स्ड अमाउंट था। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो जो पूछा जा रहा है। फिक्स्ड चार्ज कितना रुपया है बच्चों? 5 रुपीज है। पर किलोमीटर चार्ज कितना है? 10 रुपीज है और 25 किलोमीटर जाने में कितना पेड करना है, तो इस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 5 प्लस y की वैल्यू क्या होगा बच्चों? 1 मिनट, यहाँ पे क्या था? डिस्टेंस था 25 किलोमीटर ना, तो ये तो गलत हो गया बच्चों। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था 25 वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज़ लग रहा है, तो 25 किलोमीटर में क्या होगा? 25 वाई लगेगा। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे पेड करेंगे 10 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा ये? 25 किलोमीटर जाने में 25 इंटू 10 रुपीज़ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250
और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 255 रुपीज़। इतना पेड करना पड़ेगा उसको 25 किलोमीटर जाने में। तो ये तीनों है बच्चों, ये हमारा ही आंसर है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बच्चों फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है 9/11 जिसमें ये कब आता है बच्चों? जब 2 ऐड करते हैं बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है? एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है, उसमें जब 2 ऐड करते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आता है 9/11। फिर एक दूसरा इक्वेशन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं बोथ तो हमें मिलता है 5/6। तो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? यही हमें निकालना है। फ्रैक्शन पूछा जा रहा है इसलिए हम लोग फ्रैक्शन को ही मान लेते हैं। लेट फ्रैक्शन हमारा क्या है बच्चों? x/y यही हमारा फ्रैक्शन है, इसको मान लिया हमने। अब हमें क्या करना है कि फ्रैक्शन में जब 2 ऐड कर रहे थे यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे तो 9/11 हो जाएगा। तो कर देते हैं बच्चों, x में जब 2 ऐड किए और y में भी 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/11। ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं बच्चों और x इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 यहाँ पे हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11x प्लस 11 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 22 इज इक्वल टू 9 भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो 9y प्लस 9 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा। क्लियर? x और y वाले को एक तरफ रखना है और नंबर वाले को एक तरफ। तो 9y इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 इधर है और 22 इधर आएगा तो -22 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो -4 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या हुआ? 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को भी निकाल लेना है। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों? देखो फ्रैक्शन तो यही है, इसी फ्रैक्शन में जब x/y इसके x में 3 और y में भी 3 ऐड करते हैं, x में 3 और y में भी 3 ऐड करेंगे तो हमें 5/6 मिल जाएगा। 5/6 मिल जाएगा। अब यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 6 x में और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 18 हो जाएगा और 5y और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 5y प्लस 15 हो जाएगा। x और y को एक तरफ लेकर आना है तो ये इधर आएगा तो 6x माइनस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 18 को उधर लेके जाएंगे तो 15 माइनस 18 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? और उसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। मतलब कि सेकंड इक्वेशन हमारा हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हो जाएगा बच्चों सेकंड इक्वेशन। क्लियर हो गया इतना? अब हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 6x इज इक्वल टू -5y है, उधर जाएगा तो +5y हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकलेगा बच्चों? यहाँ से 5y माइनस 3, 6 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड मिल गया, यानी कि x की वैल्यू बच्चों मिल चुका है। अब इसको पुट कर देना है यहाँ पे और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर? तो क्या होगा बच्चों? 11 x की जगह पे इन सारे वैल्यू को पुट कर देना है। 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब 11 से इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में तो 11 इंटू 5 55y हो जाएगा माइनस 11 इंटू 3 -33 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 -9y इज इक्वल टू -4। क्लियर है बच्चों? इतना हो जाएगा। अब हमें यहाँ से 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 में और एक ही डिनोमिनेटर बना लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 55y माइनस 33 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो हो जाएगा 54y इज इक्वल टू -4। डिनोमिनेटर अब हो जाएगा सबका 6। क्लियर? y वाले को सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 33 इज इक्वल टू 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि -4 इंटू 6 और ये हो जाएगा -24। क्लियर है इतना? तो y की वैल्यू क्या हो गया बच्चों? y की वैल्यू क्या हो जाएगा? -33 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 33 -24 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9। y की वैल्यू निकल गया बच्चों 9। इसको हमें पुट कर देना है इक्वेशन थर्ड में और x की वैल्यू निकाल लेना है। y की जगह पे 9 पुट कर देते हैं तो 5 इंटू 9 माइनस 3/6। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 9 5 जा कितना होता है बच्चों? 45 माइनस 3/6 और ये हो जाएगा 42/6।
इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू निकल गया 7 और y की वैल्यू था 9। ठीक है, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। क्या पूछ रहा था हम लोग से? फ्रैक्शन पूछ रहा था। तो x की वैल्यू रखेंगे 7 और y की वैल्यू रखेंगे 9। ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। क्लियर बच्चों? ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि 5 इयर्स हेंस, आज से 5 साल के बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, मतलब कि जैकब 3 टाइम्स होगा अपने सन का। कितने साल बाद बच्चों? 5 इयर्स के बाद। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले, जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अपने बच्चे से 7 गुना ज्यादा था जैकब का एज। कब था बच्चों? 5 साल पहले। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, अभी उसका एज क्या है। तो जो पूछा जाएगा वही हमें मान लेना है। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे जैकब का अभी का एज। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, इसी को मान लेते हैं एक्स ईयर्स। अभी कितना बच्चों है? एक्स ईयर्स का है। और प्रेजेंट एज उसके सन का, इसको मान लेते वाई ईयर्स। ठीक है, दोनों को एज को मान लिए। जैकब का एक्स ईयर्स और उसके बच्चे वाई ईयर्स का होगा। क्लियर इतना? अब देखना, ध्यान से देखना बच्चों। 5 इयर्स हैंस मतलब 5 साल बाद। 5 साल बाद कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो प्रेजेंट एज जैकब का एक्स है, तो 5 साल बाद कितना होगा बच्चों? 5 साल इसमें ऐड कर देंगे तो ये 5 साल बाद का एज हो जाएगा जैकब का। क्वेश्चन कह रहा था कि जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब उसका जो सन है ना उसका 3 गुना ज्यादा हो जाएगा जैकब का एज। तो जैकब है कितना, सॉरी उसका सन कितना है? वाई है। तो वाई में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो ये 5 साल बाद का एज हो जाएगा। और 5 साल बाद जो सन का एज था उसका 3 गुना ज्यादा जैकब का एज है। तो इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जैकब का एज। क्लियर है क्या बच्चों? समझ में आया? जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही लिख देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे। क्लियर? अब इसको हमें सॉल्व कर देना बच्चों। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y प्लस 15 और यहाँ से है x प्लस 5। x प्लस 5 है। x और y को एक तरफ रखना है तो 3y को इधर लेके आएंगे। x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो 15 माइनस 5 और ये हो जाएगा 10। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा बच्चों x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहला इक्वेशन हुआ। अब सेम टू सेम हमें 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले का एज है, उससे भी एक हमें इक्वेशन निकालना है यहाँ से। ठीक है बच्चों, 5 साल पहले क्या था? जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब सन का जो एज था 5 साल पहले उसका 7 टाइम्स था जैकब का एज। क्लियर है? तो 5 साल पहले सन का एज निकाल लेते हैं। अभी सन का एज है वाई, तो 5 साल पहले कितना होगा बच्चों? वाई माइनस 5। ठीक है, जैकब का एज कितना होगा 5 साल पहले? एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि जैकब एज 7 टाइम्स था अपने सन के एज का। सन का एज तो यही है, इसका 7 टाइम्स है जैकब। तो इसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल। क्लियर है बच्चों? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड मिल जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7y माइनस 35। एक्स माइनस 5 का था, एक्स और वाई को एक तरफ रखना है तो एक्स ये इधर आएगा तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 5 इधर जाएगा बच्चों तो हो जाएगा माइनस 35 प्लस 5। क्लियर है इतना? ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, x माइनस 7y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा बच्चों? माइनस 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकाल देना है, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्या कर रहे हैं, क्या करें बच्चों, यहाँ से हम लोग किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसी से निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3y है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 प्लस 3y, ये निकल गया। इक्वेशन नंबर थर्ड इसको मान लेते हैं और इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पुट करेंगे तो x की जगह पे इसको पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, y वाले को, y वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4y। और ये 10 जो है 10 बच्चों उसको हम उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 30 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 40। ये हो जाएगा माइनस 40 और यहाँ पे है माइनस 4y। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या होगा यहाँ से बच्चों, y इज इक्वल टू हो जाएगा 40
डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 10। यानी कि y की वैल्यू निकल गया बच्चों 10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है y का, x की भी वैल्यू निकाल लेना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 प्लस y की जगह पे रखेंगे 10, 3 इंटू 10, और यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या निकला बच्चों 40 और y की वैल्यू निकला 10। ये क्या था बच्चों, जैकब का एज था। जैकब अभी कितने साल का है बच्चों, अभी जैकब है 40 ईयर्स का और उसका बच्चा है 10 ईयर्स का। यही हमें निकालना था।